आज मैं जिस इंसान की बात करने जा रहा हूँ उसने सफलता के ऐसे झंडे गाड़े कि दुनिया देखती रह गई। उन्होंने दुनिया को बताया कि कोई इंसान चीते की रफ्तार से भी दौड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ एथलेटिक्स स्प्रिंटर किंग यूसेन बोल्ट की। यूसेन बोल्ट एकमात्र ऐसे इंसान है जिन्होंने खुद के रिकॉर्ड को कई बार तोड़कर इतिहास को दोहराया है। यूसेन बोल्ट 100 मीटर और 200 मीटर के दुनिया के सबसे तेज धावक है। यूसैन बोल्ट एकमात्र ऐसे एथलीट हैं जो कार्ल लुइस के बाद 2008 के ओलंपिक में 3 दौड़ के इवेंट में गोल्ड लेने और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहे थे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ऐसे इंसान के बारे में जिन्हें एथलेटिक्स का किंग माना जाता है। यूसेन सेंट लियो बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जमैका के एक छोटे से शहर ट्रेलोनी में हुआ था। उनकी माता जेनिफर और पिता का नाम वेंसली बोल्ट है। यूसेन बोल्ट ने अपना बचपन शेयरवुड कंटेंट नाम के छोटे से गांव की गलियों में फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हुए बिताया था और उन्हें फुटबॉल और क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी थी कि वह खेलते समय खो जाया करते थे। एक इंटरव्यू में यूसेन बोल्ट ने यह भी कहा था कि मैं बचपन में खेल के अलावा कुछ और नहीं सोच सकता था। इसी रुचि और खेल के प्रति प्यार ने उन्हें स्पोर्ट्स की दुनिया का बादशाह बना दिया। यूसेन बोल्ट एकमात्र ऐसे धावक हैं जो कार्ल लुइस के बाद 2008 में कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे। अब यह बात तो आप सभी को पता चल गई होगी कि यूसेन बोल्ट गजब के एथलीट हैं, लेकिन हर चीज़ की शुरुआत होती है। वह शुरुआत कहाँ से हुई जो बोल्ट इतने बड़े एथलीट बन गए, आइए जानते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वेल्डेंशिया प्राथमिक स्कूल से हुई। यही उन्होंने पहली बार 12 साल की उम्र में दौड़कर ट्रैक एंड फील्ड के लिए अपनी पहली संभावना जाहिर की थी। 12 साल की उम्र तक बोल्ट अपने स्कूल में सबसे तेज एथलीट बन गए थे। आगे की पढ़ाई के लिए बोल्ट ने विलियम ने मेमोरियल हाई स्कूल में प्रवेश लिया। इस दौरान बोल्ट का ध्यान रनिंग से हटकर क्रिकेट पर चला गया, लेकिन स्कूल के कोच ने उनकी तेजी को देखते हुए उन्हें ट्रैक एंड फील्ड की तरफ ध्यान देने की सलाह दी। इसी बीच बोल्ट ने अपनी क्षमताओं में सुधार करते हुए 2001 में वार्षिक उच्च प्रतियोगिता में 200 मीटर में 22.04 सेकंड का समय देते हुए रजत पदक जीता। इसी दौरान 100 मीटर ओलंपिक एथलीट पाब्लो मैकलिन बोल्ट के प्राथमिक कोच बन गए, लेकिन बोल्ट के मजाकिया स्वभाव और खेल के प्रति समर्पण की कमी को लेकर मैकलिन कई बार उदास हो जाया करते थे। शुरुआती दौर में बोल्ट ने क्रिफ्टा खेलों में 200 मीटर में 21.81 और 400 मीटर में 48.28 सेकंड का समय निकालकर 2 सिल्वर मेडल जीते। इसके बाद 2001 में हंगरी में हुए वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप्स में बोल्ट ने 200 मीटर में दौड़े और 21.73 सेकंड का समय निकाला, जो उस समय का उनका बेस्ट था, लेकिन वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाए। इसकी एक साफ वजह यह थी कि बोल्ट ने अब तक एथलेटिक्स को बहुत सीरियसली नहीं लिया था और वो अक्सर ट्रेनिंग के समय फरार रहते थे, और एक बार तो बोल्ट की शरारत की वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन ये कंट्रोवर्सी वही दब गई। फिर 2002 में बोल्ट ने 15 साल की उम्र में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में अपने होम क्राउड के आगे 200 मीटर में 20.61 सेकंड का समय के साथ गोल्ड मेडल जीता और वो सबसे कम उम्र के वर्ल्ड जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। और बोल्ट ने यही फॉर्म जारी रखी और 2003 के क्रिफ्टा खेलों में 200 मीटर, 400 मीटर समेत कुल 4 गोल्ड मेडल जीते। इसी के साथ बोल्ट ने ऑस्टिन सैली ट्रॉफी पर भी कब्जा किया। इन सफलताओं के बीच एक समय ऐसा भी आया जब बोल्ट के जीवन में उनकी लोकप्रियता उनके लिए परेशानी का विषय बनने लगी थी। अब बोल्ट का ध्यान अपने एथलेटिक्स कैरियर से हटने लगा था और वह मनचाहे फास्ट फूड और पार्टीज को प्राथमिकता देने लगे थे, और इसी बीच उनका प्रदर्शन काफ़ी प्रभावित हुआ और वह अपने पहले 2004 ओलंपिक में 200 मीटर की रेस को बुरी तरह से हार गए और काफ़ी डिप्रेस भी हो गए। तभी उन्हें समझ आ गया कि बिना हार्डवर्क किए वह नहीं जीत सकते। बोल्ट 2004 का ओलंपिक हारने के बाद खुद को बेहतर करने में जुट गए। बोल्ट ने अब फैसला कर लिया था कि उन्हें अब पूरी तरह से एथलेटिक्स पर ध्यान देना होगा। 2004 के बाद यूसेन बोल्ट के परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार देखने को मिला
और इसके बाद तो जैसे गोल्ड मेडल की बोल्ट ने लाइन ही लगा दी। उन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और कुछ रिकॉर्ड तो उन्होंने फिर से दोहराया। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में बोल्ट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 मीटर्स में 9.69 सेकंड्स और 200 मीटर्स में 19.30 सेकंड्स का समय निकालते हुए नया ओलंपिक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसी के साथ ही दोनों में गोल्ड मेडल भी जीते। बोल्ट ने जमैकन रिले टीम के साथ भी गोल्ड जीता, पर जनवरी 2017 में उनके साथी खिलाड़ी नेस्टर कार्टर को डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने की वजह से गोल्ड मेडल गंवाना पड़ा। बोल्ट का यह सुनहरा सफर रियो ओलंपिक्स 2016 तक जारी रहा और 2017 के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बाद बोल्ट ने संन्यास ले लिया। तो दोस्तों, यह थी लाइटनिंग बोल्ट की बायोग्राफी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह वीडियो बेहद पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लाता रहूँगा आपके लिए इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियोस। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।